लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स को कि क्या होते हैं पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स, क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से हमने डिस्कस करने हैं लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी वगैरह में। और इसमें हमने मजीद बात की थी लिस्ट के बारे में, उसको भी हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। तो पहले हमने देखा था कि लिस्ट होती क्या चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग का लिस्ट हमने की थी कि म्यूटेबल होने का क्या मतलब है, इंडेक्स क्या होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप से क्या मुराद है, देन लिस्ट बनाई किस तरीके से जाती है और उसके बाद मॉडिफाई करना, किसी एलिमेंट को निकालना, किसी एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से लिस्ट से बाहर लाना या उसको चेंज करना। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमने लिस्ट के कुछ मेथड्स को देखना है, फंक्शन ऐसा हम नहीं देखेंगे, मेथड पे हमारा मेन फोकस होगा। मैं बाद में आपको किसी वीडियो में फंक्शंस और मेथड का डिफरेंस भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, इसका नाम है सब्जेक्ट। तो जो पहला मेथड हमने देखना है वो अपेंड का है। तो मेथड देखने के लिए आप सिंपली मेथड लिखने के लिए डॉट लिखते होते हैं, यानी कि लिस्ट है ना, सब्जेक्ट डॉट अपेंड। तो आप जब डॉट लिखते हैं ना, तो अगर ये लिस्ट है तो इसके सारे मेथड यहाँ पर सामने आ जाएंगे, इंडेक्स, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव वगैरह। अब उनको कुछ 6 to 7 हम डिस्कस भी करेंगे, इसके अलावा भी आप बाकी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेथड देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। अगर मुझे इस लिस्ट के किसी एलिमेंट को चेंज करना होता था तो मैं क्या करता था, सिंपली लिखता था सब्जेक्ट, यहाँ पर उसका इंडेक्स लिख देता हूँ। लाइक मैं इंडेक्स 1 पर केमिस्ट्री लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा केमिस्ट्री। मैं जब इसको प्रिंट कराता था, प्रिंट सब्जेक्ट्स तो केमिस्ट्री। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि चेंज नहीं करना बल्कि कोई नया एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में। पिछले जो है वो वैसे ही रहे, नया एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड करने के लिए यूज किया जाता है अपेंड का मेथड। चेंज करना है तो वो सिंपली आपने सीख लिया, ऐड करने के लिए अपेंड। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा सब्जेक्ट्स डॉट अपेंड। सिंपली आपने किसको ऐड करना है उसका यहाँ पे नाम लिख दें, केमिस्ट्री। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ सब्जेक्ट्स, देन ये केमिस्ट्री आ गया। यानी कि पहले इंडेक्सिंग जा रही थी ना, अर्थ तक 4 तक इंडेक्स जा रहा था, अब इंडेक्स जाएगा 5 तक। आप इसके अलावा भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द अपेंड मेथड। तो बाय डिफॉल्ट अपेंड मेथड ऐड करता है जो एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पर। अब कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स पर जाएगा। अब अगर आप अपनी मर्जी से किसी इंडेक्स पर लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज किया था इंसर्ट का मेथड। अपेंड लास्ट पर लेके जाएगा, इंसर्ट आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई हुई है और मैं ये चाह रहा हूं कि एप्पल, ऑरेंज और गावा के दरमियान में, ऑरेंज और गावा के दरमियान में वाटरमेलन आ जाए। अपनी मर्जी, लास्ट पर नहीं ऐड करना। अगर लास्ट पर ऐड करना है तो अपेंड यूज करूंगा। तो अब अगर आप अपनी मर्जी के इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट का मेथड यूज करें, सिंपली फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। किस इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हैं, एप्पल का इंडेक्स है 0, ऑरेंज का 1। आप चाह रहे हैं कि 2 इंडेक्स पर, यानी कि गावा का 2 है वो 3 पर चला जाए और 2 इंडेक्स पर वाटरमेलन आ जाए। तो यहां पे पहले आप लिखेंगे इंडेक्स यानी कि 2, देन जिस एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं, मैं यहां पे ऐड करना चाह रहा हूं वाटरमेलन। तो मैं प्रिंट कराऊं लिस्ट को, प्रिंट फ्रूट्स, तो अब वाटरमेलन 2 इंडेक्स पर आ गया। देन अगर आपको किसी एलिमेंट को रिमूव करना है लिस्ट के अंदर से तो उसके लिए रिमूव का मेथड यूज किया जाता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एनिमल्स डॉट रिमूव। किसको रिमूव करना है, सिंपली उसका आप एलिमेंट का नाम ही आप लिख दें। लाइक आप कॉ को रिमूव करना चाह रहे हैं तो मैं यहां पर कॉ लिख के प्रिंट करा देता हूं इस लिस्ट को, प्रिंट एनिमल्स। तो यहां पे काउ का एलिमेंट रिमूव हो गया। अब अपेंड और पॉप दोनों एक दूसरे उलट काम करते हैं, लेकिन पॉप में एक और भी चेंज है। अपेंड में जब भी कोई एलिमेंट ऐड करना है ऑन द लास्ट इंडेक्स तो आप अपेंड यूज करते हैं। इसी तरीके से पॉप, जब आपको कोई लास्ट से रिमूव करना है तो पॉप यूज करेंगे। इंसर्ट और रिमूव एक जैसे, इंसर्ट आपकी मर्जी के इंडेक्स पर ऐड करता है और रिमूव आपकी मर्जी वाली चीज को डिलीट करता है। लेकिन अपेंड और पॉप एक दूसरे जैसे हैं, अपेंड लास्ट में ऐड करता है और पॉप लास्ट से रिमूव करता है। तो मैं पॉप को यूज करता हूं, लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट है कि पॉप नॉट सिर्फ लास्ट से रिमूव करता है बल्कि लास्ट वाला एलिमेंट आपको रिटर्न भी कर देता है। पॉप फंक्शन जब भी पॉप मेथड यूज करेंगे लास्ट से रिटर्न करके आप उसको वेरिएबल में स्टोर करा के भी यूज भी कर सकते हैं। लाइक आप ये जानना चाहते हैं कि लास्ट पर कौन सा कलर है, आपको उसको देखना चाह रहे हैं तो सिंपली मैं लिखूंगा लास्ट इज इक्वल टू कलर्स, यानी कि लिस्ट का नाम डॉट पीओपी पॉप। अब मुझे यहां पे कोई इंडेक्स को एलिमेंट का नाम नहीं लिखना क्योंकि हमने देख लिया कि बाय डिफॉल्ट पॉप मेथड जो होता है वो लास्ट ही से रिमूव करता है। जैसे अपेंड था, मुझे कोई इंडेक्सिंग के मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। मैं प्रिंट करा देता हूं लास्ट को भी और मैं प्रिंट करा देता हूं कलर्स की जो लिस्ट है उसको भी। तो पर्पल लास्ट से रिमूव हुआ और बाकी लिस्ट ये रहेगी। तो अपेंड और पॉप और इंसर्ट और रिमूव।
देन जो नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं इंडेक्स, यानी कि अगर आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स नहीं पता, इंडेक्स पता कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। मैंने कलर लिस्ट ही ली हुई है, वैसे हम खुद भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है तो हमें इंडेक्स का मेथड यूज करना पड़ेगा। सिंपली प्रिंट कलर्स, अब वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। लाइक लिख देता हूं INDX इंडेक्स कलर्स डॉट इंडेक्स, सिंपली जिस एलिमेंट का लाइक मैं ब्लू का पता करना चाह रहा हूं, ब्लू, देन मैं प्रिंट इंडेक्स, तो इंडेक्स 1 है ब्लू का। आपके भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आप यहां पर येलो भी कर सकते हैं, सॉरी येलो एग्जिस्ट नहीं, कैपिटल Y है, केस सेंसिटिव है, तो 3, 0 1 2 एंड 3। देन जो हमने नेक्स्ट चीज देखनी है सॉर्टिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट चीजें अरेंज होती हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले मैं नंबर्स को अरेंज करूंगा, फिर मैं आपको एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट का या स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को भी सॉर्ट आउट करने का तरीका बताता हूं। पहले मैं नंबर्स एक बनाए हैं, बाय डिफॉल्ट मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बना ली है रैंडमली, तो मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं, अरेंज करना चाहता हूं ऑन द सेंडिंग, यानी कि स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करे। तो सिंपली क्या यूज करना है आपने, आप लोग कर लें नंबर्स डॉट सॉर्ट, बस ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट आउट कर देगा। मैं प्रिंट नंबर्स नंबर्स, ये तो 0 7 9 11 12 153 तक। अब अगर मैं चाह रहा हूं डिसेंडिंग में, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले आए और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट पर आए, तो उसके लिए नंबर्स डॉट सॉर्ट, देन यहां पे आपने लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि रिवर्स की लिस्ट सॉर्ट हो असेंडिंग में, इसको रिवर्स कर दो। प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट नंबर, तो अब सबसे बड़ी वैल्यू 153 वो फर्स्ट सबसे पहले आ गई और 0 सबसे लास्ट पर चला गया। आप इसी तरीके से यहां पर भी लिख सकते थे रिवर्स, लेकिन यहां पे आपको रिवर्स लिखना था फॉल्स, तो भी कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि रिवर्स फॉल्स यानी कि रिवर्स नहीं लेना। अच्छा, ये तो होगी नंबर्स की लिस्ट, ये सब बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि नंबर्स किस तरह के अरेंज होते हैं। अब अल्फाबेटिकल अगर हो चीजें, तो फिर क्या होता है? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के जो फर्स्ट जो नाम जिस चीज एलिमेंट का फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट सॉरी अल्फाबेट होता है, उसके हिसाब से अरेंज होते हैं, यानी कि ए सबसे पहले आता है, बी सी एंड देन इस तरीके से। मैं प्रिंट करता हूं, फिर एक और प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक प्लैनेट्स डॉट सॉर्ट, सिंपली प्रिंट प्लैनेट्स, तो ये ई फॉर अर्थ, जे फॉर जुपिटर, ई पहले आ रहे, जे बाद में आ रहे, देन एम देन वी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2 एम वाले थे, तो मार्स पहले क्यों है, मरकरी क्यों बाद में है? जब फर्स्ट अल्फाबेट सेम होगा तो देन सेकंड अल्फाबेट को देखा जाएगा। तो सेकंड अल्फाबेट है मार्स के लिए ए एंड मरकरी के लिए ई, तो ए पहले आ रहा है तो ई इस तरीके से। अगर सेकंड भी सेम होता तो थर्ड देन फोर्थ, सोन इस तरीके से चलता रहता। तो इस तरीके से नंबर्स और अल्फाबेट की लिस्ट को सॉर्ट आउट किया जाता है। देन क्लियर, यानी कि अगर आपको लिस्ट को खत्म करना है, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रखना, क्लियर करना है, तो उसके लिए क्लियर स्पोर्ट्स डॉट क्लियर प्रिंट स्पोर्ट्स, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट आ गई, जो भी उसके एलिमेंट थे वो क्लियर आउट हो गए। देन हमने स्लाइसिंग देखनी है। स्लाइसिंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात भी की थी, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्लाइसिंग कब यूज होती है? जब आपने लिस्ट के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को निकालना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्लाइसिंग। अब यहाँ पर मैं कॉलन लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या इंडिकेट करता है? ये जो पोजीशन है ये इंडिकेट करती है स्टार्टिंग वैल्यू, ये करती है एंडिंग, और ये जंप या स्टेप कितने का लेना है आपने, स्टार्ट कहां से होने, जाना कहां तक है, और स्टेप कितने का देना है। मैं इसी को लिखा रहता देता हूं। मैं ये करता हूं, प्रिंट करा देता हूं इसको, तो पूरी लिस्ट आ गई। अब अगर मैं यहां पे करता 1, अब ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा लास्ट तक। जब कुछ भी ना लिखे ना, एम्प्टी छोड़ दें इसको, ये लास्ट तक जाता है। इस तरीके से जब यहां पर कुछ भी नहीं था ना, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा था? 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब मैं इसको करो 1 से कहां तक जाना है, एंड तक जाना है, प्रिंट करा लेते हैं, तो जावा, यानी कि पाइथन को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं करता 4, अब इससे क्या मुराद है? 4 एक्सक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, यानी कि इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4 इंक्लूड नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं आएगा, जस्ट ये आ जाएगा। अगर मैं करता 3, तो 0 1 2 एंड 3, अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लाइक जावा और C++ आ जाना था, जावा C++। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं, तो अब कहां से स्टार्ट लेगा? 0 से स्टार्ट लेगा, लाइक 0 1 2 एंड 3 इंक्लूड नहीं, C++ तक आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 3 कर देता हूं और ये रिमूव कर देता हूं, तो ये कहां तक जाएगा? एंड तक, स्विफ्ट को भी इंक्लूड करेगा, तो जावास्क्रिप्ट और स्विफ्ट दोनों आ जाएंगे। अब ये लास्ट क्या काम करता है? मैं यहां पे एम्प्टी कर देता हूं इसको, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करके एंड तक, ये जंप कितने का देना? अब मैं यहां पर कर लेता हूं जंप 2,
जंप कर लेते हैं 2 का, जंप 2। तो अब 0, उसके बाद जावा नहीं है, C++ आया, देन स्विफ्ट का आया, यानी कि जो इंडेक्स हैं उनमें 2 का जंप आए। फर्स्ट स्टार्ट हो 0 से, यानी कि पाइथन, जावा ना आए, देन जंप करे C++, देन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहां पे कर लेता 1, तो 1 आया जावा, देन जावास्क्रिप्ट आ गया। इस तरीके से जंप किया जाता है। अगर आपने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई हो, मैं यहां पे एक लिस्ट बना लेता हूं, लाइक नंबर्स, मैं यहां पे एक लिस्ट बना लेता हूं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बना दी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें से जस्ट इवन नंबर्स को प्रिंट कराया जाए, या इवन नंबर्स की एक लिस्ट बना लूं मैं। तो मैं सिंपली लिखूंगा नंबर्स, और अब स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है मैंने 1 से, क्योंकि 2 का इंडेक्स है 1, देन जाना कहां तक, एंड तक, और देन 2 का जंप। तो अब देखें 0 से नहीं, 0 इंडेक्स पर 1 है, 2 का इंडेक्स है 1 से स्टार्ट लिया, कहां तक गए, एंड तक, और कितने का जंप दिया, 2 का जंप दिया, 2 के स्टेप लिए, यानी कि 2 के बाद 4 6 8 एंड 10। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आप 8 तक रोकना चाह रहे हैं तो सिंपली यहां पे 8 लिखते हैं, यहां पर सिंपली 8 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 8 तक प्रिंट करा देगा इसको। नेक्स्ट जो चीज देखनी है कि लूप्स और लिस्ट को इकट्ठा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक लिस्ट बना ली है नंबर्स की, 1 से लेके 14 तक नंबर्स हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अलग अलग लूप की मदद से इनको प्रिंट कराऊं, या इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक मैं चाहता हूं इनका क्यूब ले लूं, स्केयर ले लूं। तो लूप कैसे यूज कीजिए, फॉर नम, यहां पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आई नम जे, कुछ भी ले सकते हैं। मैं आई ले रहा हूं, फॉर आई इन नम, यहां पे लिस्ट का नाम लिख देना, कोई रेंज फंक्शन वगैरह आपने यूज नहीं करने। देन आप क्या चाह रहे हैं कि आई का क्यूब लेने जाए, यानी कि जो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स हैं का क्यूब लेने जाए, तो आई क्यूब, देन प्रिंट, सिंपली आई को आपने प्रिंट करा देना है, तो सबका क्यूब आ जाएगा। लाइक 1 8 27, इस तरीके से क्यूब। स्क्वायर कोई भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करके भी सिंगल आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका तरीका हम लिख देता हूं, लाइक मैं लिखता हूं सम इज इक्वल टू 0, देन यहां पे आप लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई। तो ये बार बार प्रिंट कर रहा है, मैं एक दफा इसको प्रिंट करा लूंगा सम को। तो प्रिंट सम, तो 105, यानी कि लिस्ट के तमाम एलिमेंट का सम लेके उसने प्रिंट करा दिया। तो लूप्स को भी यूज किया जा सकता है विद द लिस्ट। देन लूप्स में एक और चीज आती है जो होती है इनुमरेट, यानी कि अब जो हमने मेथड फिलहाल जो हमने चीज देखी है ना लूप्स, वो जस्ट वैल्यूज दे रहा है, इंडेक्स रिटर्न नहीं कर रहा। मैंने एक और लिस्ट बनाई, इसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं यहां पे लिखता हूं, हालांकि यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर, मुझे चाहिए, मैंने इस तरह के कोई काम करना है, मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे इस तरीके से आ जाए 0 इंडेक्स, आगे चीज का नाम आ जाए पाइथन, देन इस तरीके से 1 इंडेक्स आ जाए उस चीज का नाम, सॉरी कमेंट में लिखना है तो इसको आपको 1 इंडेक्स में उसका नाम आ जाए, देन जावा आ जाए, सोन। में इस तरीके की एक टेबल सा बनाना चाह रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, अब मुझे इंडेक्स भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, तो सिंपली आपके पास वैल्यूज आएंगे, इंडेक्स से नहीं आएंगे। तो आपने यूज करना है फॉर, यहां पे 2 वेरिएबल ले लेना है, एक इंडेक्स का और एक वैल्यू का। पहला इंडेक्स का होगा, सेकंड वैल्यू का होगा। इन इनुमरेट, और यहां पे सिंपली अपनी लिस्ट का नाम लिख देना है। देन प्रिंट, क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एफ स्ट्रिंग का ले लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले आ जाए इंडेक्स, देन एक एरो का सिंबल आए, देन आगे वैल्यू आ जाए, प्रिंट करा लेते हैं। तो ये 0 पाइथन जावास्क्रिप्ट, 0 पर पाइथन, देन C++, देन जावास्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा, अब आपको पता है नॉर्मली लिस्ट या टेबल 0 से स्टार्ट नहीं होते, तो आप सिंपली यहां पे ये भी कर सकते हैं इंडेक्स प्लस 1, तो अब 1 से लेके 5 तक, यानी कि आपको इंडेक्स तो नहीं चाहिए था, आपने एक टेबल सा बनाना था। तो ये एक ज़्यादा बेटर फॉर्म है कि 0 से स्टार्ट करने के बजाय 1 से स्टार्ट किया जाए। तो हमने कुछ मेथड्स देखे, स्लाइसिंग देखे कि लिस्ट के अंदर से अगर आपको सेट ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है, एक नई लिस्ट बनानी है, तो स्लाइसिंग यूज की जाएगी। और इसी के अलावा लूप्स को देखें कि अगर आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए तो इनुमरेट को यूज करेंगे, अगर जस्ट वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल लूप को भी यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन के बजाय आप उस लिस्ट का नाम लिख देंगे। आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो में 2.1a में या 2.1b में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आप अगर इस वीडियो से स्टार्ट करें, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पहले 2.1a को देखें। स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।